नमस्कार साथियों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल दक्ष म्यूजिक क्लासेस से मित्रों स्वागत है। साथियों, बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए साथियों प्रतिदिन इस चैनल पर रात्रि 8 बजे साथियों म्यूजिक का महासंग्राम बैच साथियों स्टार्ट किया गया है। साथियों, इस क्लास में जितने भी विगत 20 वर्षों के प्रीवियस ईयर साथियों एग्जाम हो चुके हैं उनके साथियों विश्लेषण के साथ साथियों आपके पास लाया जाएगा। साथियों, आपको प्रतिदिन रात्रि 8 बजे क्लास को ज्वाइन करना आवश्यक है। साथियों, बिना समय गवाए हुए आज के पहले प्रश्न पर साथियों लोग बारीकी से ध्यान दें। ठीक है, इनमें केयर कीजिएगा, इनमें एक औरव जाति का राग है। साथियों, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि इनमें एक औरव जाति के राग हैं। ए में साथियों काफी है, बी में खमाज है, सी में मालकौंस है और डी में साथियों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों, फास्ट बतलाइए कि तबले के इनमें एक औरव जाति का राग साथियों कौन है। साथियों, फटाफट कमेंट्स में आंसर दिया कीजिए। साथियों, जो आप कमेंट्स में आंसर देते हैं वही साथियों हम बारीकी से देख पाते हैं कि आपका तैयारी किस लेवल पर चल रहा है। तो इनमें से एक औरव जाति का राग कौन है साथियों, तो मालकौंस है। मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही। साथियों, केयर कीजिएगा और प्रत्येक प्रश्नों को साथियों आंसर आपको कमेंट्स में देना आवश्यक है। साथियों, प्रश्न हमारा है कि कौन सा राग कल्याण थाट से आता है। हम बारीकी से साथियों क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे और निरंतर साथियों आगे की ओर बढ़ेंगे। कौन सा राग कल्याण थाट से आता है। ए में साथियों जोग है, बी में सारंग है, सी में साथियों यमन है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों, फास्ट बतलाइए कौन सा राग कल्याण थाट से आता है। साथियों, 5 ऑप्शन साथियों आपका अवेलेबल है, इसमें से साथियों कोई एक आंसर आपका सही है। तो मित्रों फास्ट बतलाइए कि कौन सा राग कल्याण थाट से आता है। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी मतलब यमन, यमन से साथियों लिख करके याद करना है, ज्यादा बेटर होगा। साथियों, 4 नंबर प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा। जहां ध्वनि ना करके केवल हाथ हिला दिया जाए क्या कहलाता है। साथियों, फास्ट बतलाइए, जहां ध्वनि ना करके केवल हाथ हिला दिया जाए उसे साथियों क्या कहते हैं या वह क्या कहलाता है। ए में साथियों खाली है, बी में ताली है, सी में सम है, डी में साथियों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों, फास्ट बतलाइए कि जहां ध्वनि ना करके केवल हाथ हिला दिया जाए साथियों उसे क्या कहते हैं या वह क्या कहलाता है। साथियों, फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि जहां ध्वनि ना करके केवल हाथ हिला दिया जाए साथियों उसे क्या कहते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों ऑप्शन नंबर एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है साथियों खाली। साथियों, बार बार हम बोल रहे हैं कि इस तरीका से आप क्या करिए कि कमेंट्स में लिख दिया करिए, साथियों ज्यादा आपको याद होगा। वादी और संवादी में कितने स्वरों की दूरी रहती है। साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वादी और संवादी में साथियों कितने स्वरों की दूरी रहती है। ए में साथियों 4 अथवा 5, बी में है 2 अथवा 3, सी में 3 अथवा 2, डी में साथियों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों, फास्ट बतलाइए कि वादी और संवादी में कितने स्वरों की दूरी रहती है। तो मित्रों बताते चलें कि 5 नंबर प्रश्न का जो आंसर हमारा हो जाएगा वादी और संवादी में कितने स्वरों की दूरी रहती है। तो साथियों 5 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। एप्पल कहने का मतलब साथियों 4 अथवा 5। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पर साथियों ने बारीकी से ध्यान देंगे। वह छोटा से छोटा स्वर समुदाय जिससे किसी राग का बोध, यहाँ पर लिखा बोध, ठीक है, किसी राग का बोध ऐसे लिखाएगा, किसी राग का बोध है। हाँ ठीक, किसी राग का बोध है, ठीक है, किसी राग का बोध वह क्या कहलाता है। साथियों, ए में हमारा जाति है, बी में साथियों यति है, सी में पकड़ है, डी में साथियों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों, फास्ट बतलाइए कि वह छोटे से छोटे स्वर समुदाय जिससे किसी राग का बोध हो वह साथियों क्या कहलाता है। साथियों 5 ऑप्शन साथियों आपके पास अवेलेबल है, इसमें से साथियों को एक ही आंसर हमारा सही है। तो मित्रों बताते चले कि 6 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब पकड़ आंसर साथियों हमारा क्या है, सही। साथियों 7 नंबर प्रश्न पर बारीकी से ध्यान दीजिएगा। राग उत्पन्न करने की क्षमता किसमें होती है। साथियों, फास्ट बतलाइए, राग उत्पन्न करने की क्षमता किसमें होती है।
ए में साथियों जाति है, बी में यति है, सी में पकड़ है, डी में साथियों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फटाफट कमेंट्स में आप आंसर दीजिए। राग उत्पन्न करने की क्षमता साथियों किसमें होती है? साथियों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और एग्जाम के लिए साथियों अति आवश्यक है कि राग उत्पन्न करने की क्षमता साथियों किसमें होती है। साथियों बताते चले कि इसका आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये कहने का मतलब है कि उपयुक्त में से साथियों कोई आंसर सही नहीं है। ठीक है, और साथियों आपको कमेंट्स में बताना है कि राग उत्पन्न करने की क्षमता साथियों किसमें होती है। साथियों कमेंट्स में आप जरूर बताइए। ठीक है, साथियों हम इसका आंसर तो बताएंगे लास्ट में, परंतु साथियों आपको कमेंट्स में जरूर बताना है कि राग उत्पन्न करने की क्षमता साथियों किसमें होती है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। जो स्वर अपने निश्चित स्थान से थोड़ा उतर जाते हैं अथवा साथियों थोड़ा चढ़ जाते हैं, ठीक है, वह साथियों क्या कहलाता है? माने थोड़ा उतर जाते हैं या थोड़ा चढ़ जाते हैं, मतलब ऊपर हो जाते हैं। ठीक है, चढ़ जाते हैं मतलब ऊपर हो जाते हैं साथियों, उसे क्या कहते हैं? ए में साथियों ऑप्शन हमारा है, ध्यान दीजिएगा, ए में तीव्र है, बी में साथियों कोमल है, सी में विकृति है, डी में साथियों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बतलाइए कि जो स्वर अपने निश्चित स्थान से थोड़ा उतर जाते हैं अथवा थोड़ा साथियों चढ़ जाते हैं उसे साथियों क्या कहलाता है? तीव्र, कोमल, विकृति, डी में साथियों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताते चलें कि 8 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हो जाएगा विकृति। विकृति कहने का मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी साथियों हमारा सही है। मित्रों 9 नंबर प्रश्न पर बारीकी से ध्यान दीजिएगा और बार बार साथियों बोल रहे हैं कि क्लास को आप अंतिम समय तक साथियों जरूर बने रहें। दूसरे नंबर में साथियों को नोटिस करना है कि साथियों जो भी आपके मित्र हैं, सगे संबंधी साथियों हैं, उनको साथियों इस वीडियो का लिंक साथियों इस चैनल का लिंक जरूर भेजिए ताकि सभी लोग पढ़ सके और सभी लोग साथियों निरंतर अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ सके। नहीं प्रश्न हमारा साथियों कि मूर्छना पद्धति के अंतर्गत मालकौंस के, ठीक है, मालकौंस के मध्यम को षड्ज मानकर किस राग के स्वरों की प्राप्ति होगी? साथियों फास्ट बतलाइए। मूर्छना पद्धति के अंतर्गत मालकौंस के मध्यम को षड्ज मानकर किस राग के स्वरों की प्राप्ति होगी? ए में साथियों भोपाली है, बी में अंडाना है, सी में दुर्ग है, डी में साथियों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बतलाइए कि मूर्छना पद्धति के अंतर्गत मालकौंस के मध्यम को षड्ज मानकर किस राग के स्वर की प्राप्ति होगी? साथियों बताते चले कि 9 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हमारा हो जाएगा अंडाना। अंडाना कहने का मतलब साथी के ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही है साथियों। अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। मेदिनी जाति में प्रबंध के कितने अंगों का प्रयोग किया जाता है? साथियों फास्ट बतलाइए कि मेदिनी जाति में प्रबंध के कितने अंगों का प्रयोग किया जाता है? ए में साथियों 6 है, बी में 5 है, सी में 3 है, डी में साथियों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बतलाइए कि मेदिनी जाति में प्रबंध के कितने अंगों का प्रयोग किया जाता है? तो मित्रों 10 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों आप कमेंट्स में जरूर बतलाइए कि मेदिनी जाति में प्रबंध के कितने अंगों का प्रयोग किया जाता है। साथियों इस प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। एप्पल कहने का मतलब है कि 6। ठीक है साथियों 11 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। अंश स्वर से क्या तात्पर्य है? साथियों फास्ट बतलाइए कि अंश स्वर से क्या तात्पर्य है। ए में साथियों जीव स्वर है, बी में जाति स्वर है, सी में ग्रीक स्वर है, डी में साथियों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बतलाइए कि अंश स्वर से क्या तात्पर्य है। मित्रों फटाफट कमेंट्स आंसर दीजिए कि अंश स्वर से क्या तात्पर्य है। मित्रों 11 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा, क्लियर कीजिएगा। अंश स्वर से साथियों क्या तात्पर्य है? अंश मतलब जीव होता है, जीव स्वर। ठीक है एप्पल आंसर साथियों हमारा क्या है? सही है। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। आरंभ में विलंबित और अंत में द्रुत लय किसके अंतर्गत आता है? साथियों फास्ट बतलाइए कि आरंभ में विलंबित और अंत में द्रुत लय साथियों किसके अंतर्गत आता है। ए में साथियों मृदंगा है, बी में अस्त्रोगता है, सी में साथियों गोपुछा है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फास्ट बतलाइए कि आरंभ में विलंबित और अंत में द्रुत लय किसके अंतर्गत साथियों आता है। तो 12 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है साथियों फटाफट साथियों सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट्स में जरूर दें।
मित्रों अगला प्रश्न हमारा है, किस तार वाले वाद्य में सबसे अधिक तार होते हैं? फट से बताइए, किस तार वाले वाद्य में सबसे अधिक तार होते हैं? गिटार में, तानपुरा में, वायलिन में? डी में साथियों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बतलाइए कि किस तार वाले वाद्य में सबसे अधिक तार होते हैं? किस तार वाले वाद्य में सबसे अधिक तार होते हैं? साथियों फटाफट बतलाइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो साथियों बताते चलें कि गिटार, तानपुरा, वायलिन से भी साथियों अधिक तार वाले साथियों वाद्य यंत्र है, अर्थात इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं भी ऑप्शन है तो हम साथियों टिक आउट करेंगे। ठीक है, और साथियों अगले प्रश्न पर बारीकी से ध्यान दीजिएगा। उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत में कितनी श्रुतियां हैं? साथियों फास्ट बतलाइए कि उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत में कितनी श्रुतियां हैं? ए में साथियों 21 है, बी में 22 है, सी में साथियों 7 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बतलाइए कि उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत में कितनी श्रुतियां वर्णित हैं? मित्रों 14 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी कहने का मतलब है साथियों कि 22। उत्तरी भारतीय शास्त्रीय संगीत में कुल श्रुतियों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 22। साथियों अगले प्रश्न पर हम लोग बारीकी से ध्यान देंगे। मूर्छनाओं की कुल संख्या साथियों कितनी? साथियों फट से बताइए कि मूर्छनाओं की कुल संख्या साथियों कितनी है? 21 है, 14 है, सी में साथियों 5 है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फास्ट बतलाइए कि मूर्छनाओं की कुल संख्या कितनी है? 21, 14, 5, उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों मूर्छनाओं की कुल संख्या जैसे कि आप जानते हैं कि ग्राम टोटल कितना होता है? 3 होता है, और एक ग्राम में साथियों 7 मूर्छना होता है, तो 70 का 21। टोटल मूर्छनाओं की संख्या कितना हो गया? तो 21 हो गया। साथियों इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं कि मूर्छनाओं की कुल संख्या कितनी है? 21 से 3 ग्राम होगा, 7 एक ग्राम में साथियों 7 मूर्छना होता है, तो 70 का 21 मूर्छना टोटल क्लियर हो गया नहीं। मित्रों 16 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। भारतीय संगीत की कितनी पद्धतियां होती है? साथियों फास्ट बतलाइए, भारतीय संगीत की कितनी पद्धतियां होती है? साथियों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स में देना आवश्यक है कि भारतीय संगीत की कितनी पद्धतियां होती है। 1, 2, 3। डी में साथियों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बतलाइए कि भारतीय संगीत की कितनी पद्धतियां होती है। मित्रों बताते चले कि भारतीय संगीत के साथियों कुल 2 पद्धति होती है। ऑप्शन नंबर बी साथियों हमारा 100% सत्य है। मित्रों 17 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। यदि प्रस्तार ... ताल के अंतर्गत इनमें से संबंधित है। साथियों फास्ट बताइए, यदि प्रस्तार ... ताल के अंतर्गत इनमें संबंधित है। इनमें साथियों ऑप्शन हमारा आवर्तन है, बी में 10 प्राण है, सी में साथियों झूलना परण है, डी में साथियों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बतलाइए कि 17 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। यदि प्रस्तार ताल के अंतर्गत इनमें से संबंधित कौन सा है? साथियों 17 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 10 प्राण। 10 प्राण कहने का मतलब साथियों की ऑप्शन नंबर बी हमारा साथियों 100% सही आंसर है। मित्रों 18 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। इनमें से कौन सी संस्था या केंद्र संगीत से संबंधित नहीं है? साथियों फास्ट बतलाइए कि इनमें से कौन सी संस्था या केंद्र संगीत से संबंधित नहीं है। ए में साथियों स्पीक मैके है, बी में संकल्प है, सी में साथियों उत्तर क्षेत्र संस्कृति केंद्र है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फास्ट बतलाइए कि इनमें से कौन सी संस्था या केंद्र संगीत से संबंधित नहीं है। तो 18 नंबर प्रश्न का साथियों आंसर हमारा हो जाएगा। साथियों इनमें से कोई सा संस्था नहीं है जो साथियों संगीत से संबंधित है, अर्थात ऑप्शन नंबर ई साथियों हमारा क्या आंसर है? सही। ठीक है मित्रों 19 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। टप्पा का जनक साथियों किसे माना जाता है? साथियों फास्ट बतलाइए कि टप्पा का जनक किसे माना जाता है। ए में साथियों वाजिद अली शाह को है, बी में रामधनी गुप्ता को, सी में साथियों सौरी मियां को, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फास्ट बतलाइए कि टप्पा का जनक किसे माना जाता है। टप्पा का जनक साथियों किसे माना जाता है? वाजिद अली शाह, रामधनी गुप्ता, सौरी मियां या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है।
कि टप्पा का जनक किसे माना जाता है, तो एकदम सी आंसर साथियों सभी का सही है। सॉरी मियां साथियों, 100% सही आंसर है। मित्रों और अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। साथियों सभी प्रश्नों का आंसर आप कमेंट्स में जरूर आंसर दें और कोशिश करें साथियों, कभी तक साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए साथियों तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि साथियों जब भी क्लास हम साथियों ऑन करें तो आपके पास साथियों सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए और साथियों भरपूर मात्रा में आप इसका फायदा उठा सकते हैं। तो साथियों प्रश्न हमारा है कि इनमें से कौन आलाप का प्रकार नहीं है। इनमें से कौन आलाप का प्रकार नहीं है। रूपक आलाप, डी में साथियों मिलापक, सी में है अल्पतगान, डी में साथियों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बतलाइए, इनमें से कौन आलाप का प्रकार नहीं है। तो मित्रों बताते चले कि 20 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों, इनमें से कौन आलाप का प्रकार नहीं है। तो मिलापक साथियों आलाप का प्रकार ही है, अल्पतिगान भी साथियों मिलाप का प्रकार ही है। तो साथियों कौन नहीं है, तो इनमें से कौन आलाप का प्रकार नहीं है, तो मिलापक ही होगा, बाकी सब प्रकार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी साथियों हमारा क्या है, सही आंसर है। साथियों 21 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। ये झपताल के विभाग, इनमें से कौन सा साथियों मात्रा है जो साथियों झपताल के अंतर्गत आता है। 2 3 3 2, बी में साथियों 2 3 2 3, सी में साथियों 2 6 2, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों बताइए ये झपताल के विभाग हैं, मतलब इनमें से कौन है साथियों जो झपताल के विभाग है। साथियों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 3 2 3, बी आंसर साथियों हमारा क्या है, सही। साथियों 22 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। सदा रंग कौमा आधा रंग के आश्रय दाता कौन थे। दैट मीन्स कहने का मतलब है साथियों कि सदा रंग और आधा रंग साथियों किसके राज दरबार में रहते थे। ए में साथियों बहादुर शाह जफर है, बी में मोहम्मद शाह रंगीला है, सी में साथियों जहांगीर है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बतलाइए कि सदा रंग और आधा रंग के आश्रयदाता कौन थे। अर्थात कहने का मतलब है साथियों, पुनः क्लियर कीजिएगा, सदा रंग और आधा रंग साथियों किसके राज दरबार में रहते थे। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, जिसको रंगीला बादशाह भी बोला जाता है, मोहम्मद शाह रंगीला। बी नंबर आंसर साथियों हमारा क्या है, सही। ठीक है। 23 नंबर प्रश्न पर साथियों ध्यान देंगे। स्वरों की चलन को क्या कहते हैं। साथियों फास्ट बतलाइए कि स्वरों की चलन को क्या कहते हैं। साथियों ए में स्थाई है, बी में अंतरा है, सी में अलंकार है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फटाफट बताइए कि स्वरों की चलन को साथियों क्या कहते हैं। अस्थाई, अंतरा, अलंकार, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बतलाइए कि 23 नंबर प्रश्न का साथियों आंसर क्या होगा कि स्वरों की चलन को साथियों क्या कहते हैं, तो अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं, अलंकार। साथियों को याद रखना है अलंकार मतलब ऑप्शन नंबर सी साथियों हमारा क्या है, सही आंसर है। मित्रों 24 नंबर प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा। रूपक ताल की खाली कितनी मात्रा पर होती है। साथियों फास्ट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि रूपक ताल की खाली साथियों कितनी मात्रा पर होती है। ए में साथियों पहली है, बी में दूसरी है, सी में तीसरी है, डी में साथियों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बतलाइए कि रूपक ताल की खाली कितनी मात्रा पर होती है। साथियों फटाफट कमेंट्स में आंसर दीजिए कि रूपक ताल की खाली कितनी मात्रा पर होती है। मित्रों बताते चलें कि 24 नंबर प्रश्न का जो साथियों आंसर हो जाएगा साथियों पहली मात्रा पर। पहली मात्रा कहने का मतलब साथियों कि एप्पल आंसर हमारा क्या है, सही। साथियों 25 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। संतूर का संबंध किस राज्य से है। साथियों फास्ट बतलाइए कि संतूर का संबंध किस राज्य से है। ए में साथियों राजस्थान है, बी में पंजाब है, सी में कश्मीर है, डी में साथियों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बतलाइए कि संतूर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। संतूर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो साथियों 25 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा संतूर का जो साथियों संबंध है वो साथियों कश्मीर से है। ऑप्शन नंबर सी साथियों हमारा क्या है, सही। साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। बड़े गुलाम अली किस घराने से थे। बड़े गुलाम अली साथियों किस घराने से थे। ए में साथियों ग्वालियर है, बी में पटियाला है, सी में आगरा है, डी में साथियों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बतलाइए कि बड़े गुलाम अली साथियों
किस घराने से संबंध रखते थे, अर्थात कहने का मतलब है कि बड़े गुलाम अली का संबंध साथियों किस घराने से है। मित्रों बताते चले कि 26 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों कमेंट्स में आपको जरूर आना चाहिए, क्योंकि बड़े गुलाम अली साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों कलाकार थे। तो बड़े गुलाम अली का संबंध साथियों किस घराने से है, तो साथियों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पटियाला घराना, मतलब पंजाब साथियों आंसर हमारा सही है। इस प्रकार साथियों 27 नंबर प्रश्न पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा। संतूर वाद्य संबंधित है साथियों, फास्ट बतलाइए। संतूरवाद का संबंध साथियों, संतूरवाद से संबंधित साथियों इनमें से कौन से व्यक्ति हैं जो साथियों संतूरवाद के साथियों महत्वपूर्ण और विशेषज्ञ साथियों मतलब कलाकार हैं। संतूरवाद से संबंधित व्यक्ति साथी में से कौन है, महमूद धौलपुरी, बी में साथियों शिव कुमार शर्मा, सी में हरिप्रसाद चौरसिया, डी में साथियों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों स से संतूर और स से शिव कुमार शर्मा, ऐसे याद रखिए, ज्यादा आपको बेटर रहेगा। संतूरवाद से संबंधित साथियों इनमें से कौन व्यक्ति है, तो शिव कुमार शर्मा, बहुत ही साथियों महत्वपूर्ण कलाकार है। साथियों संतूर के मामले में साथियों इतना बेहतरीन तरीका से यूज करते हैं, बजाते हैं। यदि साथियों इनका संतूरवाद को यदि आप यूट्यूब पर सुन लीजिएगा, कहीं भी साथियों सुन लीजिएगा, तो लगेगा मन जैसे प्रफुल्लित हो जाएगा, गदगद हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न पर साथियों ध्यान दीजिएगा। इनमें एक सितार पर नहीं बजाया जाता है साथियों, फास्ट बतलाइए। इनमें से एक सितार पर नहीं बजाया जाता है। ये में साथियों झाला है, बी में रेला है, सी में तोड़ा है, डी में साथियों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बतलाइए कि इनमें से एक सितार पर नहीं बजाया जाता है। झाला, रेला, तोड़ा, झाला, रेला, तोड़ा। साथियों फटाफट बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि इनमें से एक सितार पर नहीं बजाया जाता है। तो साथियों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा रेला, ऑप्शन नंबर बी साथियों हमारा आंसर क्या है, सही। ठीक है। 29 नंबर प्रश्न पर साथियों बारीकी से ध्यान दीजिएगा। राग भूपाली में कौन सा स्वर वर्जित है, राग भूपाली में कौन सा स्वर साथियों वर्जित है। ये में साथियों म और ध है, सही नहीं है। बी में स और र भी सही नहीं। सी में साथियों प और स भी सही नहीं। उपयुक्त में से एक से अधिक, ये भी तो सही नहीं ना होगा, जब तीनों सही नहीं हो तो डी भी सही नहीं, अर्थात उपयुक्त में से कोई नहीं। ई आंसर साथियों हमारा आंसर क्या है, सही। ठीक है, ई आंसर साथियों हमारा सही आंसर है। साथियों 30 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। एक ताल में कितने विभाग होते हैं साथियों, फास्ट बतलाइए। एक ताल में कितने विभाग होते हैं। ए में साथियों 6 है, बी में 4 है, सी में 2 है, डी में साथियों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बतलाइए कि एक ताल में कितने विभाग होते हैं। साथियों 30 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों कमेंट्स में जरूर बतलाइए कि एक ताल में साथियों कितने विभाग होते हैं। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार साथियों में इंडिकेट कर रहे थे जो साथियों क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे तो जितने भी साथियों प्रश्न हैं सभी के सभी प्रीवियस ईयर का है और सभी आपके एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न तो पुनः साथियों पूछने के चांस है। उसमें भी साथियों कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 100% पूछने के चांस होता है। तो एक ताल में साथियों कितने विभाग होते हैं, तो 6 विभाग होते हैं, ऑप्शन नंबर एप्पल साथियों हमारा आंसर क्या है, सही। 31 नंबर प्रश्न पर साथियों ध्यान दीजिएगा। किस वाद्य यंत्र में संगीत के सप्त स्वरों जैसे 7 छेद पाए जाते हैं। और यदि इस प्रश्न के भी आंसर नहीं दीजिएगा तो बहुत साथियों दुख की बात है। यदि आप म्यूजिक से शिक्षक बनना चाहते हैं, इस वाद्य यंत्र में संगीत के सप्त स्वरों जैसे साथियों जैसे 7 है, 7 यहाँ पर होगा, 7 मतलब 7, छेद मतलब छिद्र, हॉल साथियों पाए जाते हैं। ये में साथियों हमारा ऑप्शन है तानपुरा, बी में शंख, सी में बांसुरी, डी में साथियों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों तानपुरा में तो जान रहे हैं कि 6 को छिद्र नहीं होगा, शंख में साथियों एक ही छिद्र होता है नहीं, और बांसुरी में कितना छिद्र होता है, 7 छिद्र होता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी साथियों हमारा आंसर क्या है, सही। एकदम बारीकी से साथियों ढंग से याद किया करिए, जब तक साथियों ढंग से नहीं याद करते तब तक साथियों आपको याद होने वाला नहीं। प्रश्न साथियों, वेंकटमुखी ने कितने स्वरों का वर्णन किया है साथियों, फास्ट बतलाइएगा। वेंकटमुखी ने कितने स्वरों का वर्णन किया है। ए में साथियों 6 है, बी में 12 है, सी में 8 है, डी में साथियों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बतलाइए कि वेंकटमुखी ने कितने स्वरों का वर्णन किया है। साथियों अति महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा है
कि वेंकटमुखी ने कितने स्वरों का वर्णन किया है? साथियों 6, 12, 8। तो मित्रों बताते चले कि वेंकटमुखी के अनुसार साथियों स्वरों की संख्या आपका 12 है। ऑप्शन नंबर बी साथियों हमारा सही आंसर है। ठीक है साथियों 33 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। चतुर्दंड प्रकाश का नामक ग्रंथ किनके द्वारा लिखा गया है? साथियों फास्ट बतलाइए। चतुर्दंडिका प्रकाश चतुर्दंडी ठीक है प्रकाशिका नामक पुस्तक साथियों किनके द्वारा लिखा गया है? ए में साथियों भरत है, बी में मतंग साहब है, सी में साथियों लोचन साहब है, डी में साथियों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है साथियों आपको कमेंट्स में इस प्रश्न का आंसर जरूर देना है, क्योंकि साथ इस प्रश्न का आंसर साथियों क्लियर अभी नहीं करेंगे। चतुर्दंड प्रकाश का नामक ग्रंथ साथियों किनके द्वारा लिखा गया? तो इस प्रश्न का आंसर साथियों ई नंबर आंसर तैयार हम किए हैं, परंतु साथियों आपको बताना है कि इसका लेखक कौन है। साथियों कमेंट्स में जरूर बताइए। अगला प्रश्न साथियों क्लियर कीजिएगा। राग रागनी वर्गीकरण में कितने प्रकार के मतों का वर्णन है? साथियों फास्ट बताइए। राग रागनी वर्गीकरण में साथियों कितने प्रकार के मतों का साथियों वर्णन है? ए में साथियों 4 है, बी में 2 है, सी में साथियों 3 है और डी में साथियों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बतलाइए कि राग रागनी वर्गीकरण में कितने प्रकार के मतों का साथियों वर्णन किया गया है? मित्रों 34 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल। साथियों एक चीज ध्यान दीजिएगा, यदि आपसे पूछ देगा कि चतुर्दंड प्रकाश का नामक ग्रंथ साथियों कौन सी शताब्दी में लिखी गई है, तो 17वीं शताब्दी साथियों आपको टिक आउट करना और लेखक का नाम साथियों बताइए, क्योंकि लेखक का नाम साथियों प्रश्न में साइलेंट है, इसे साथियों नहीं बतला रहे। ठीक है साथियों अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। किस स्वर का अल्प प्रयोग होना चाहिए? साथियों फास्ट बतलाइए। किस स्वर का अल्प प्रयोग होना चाहिए? ए में साथियों जो हमारा ऑप्शन है अनुवादित, बी में विवादित, सी में वादित, डी में साथियों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बतलाइए किस स्वर का अल्प प्रयोग होना चाहिए? किस स्वर का अल्प प्रयोग होना चाहिए? अनुवादी, विवादी या वादी? साथियों बताते चले कि 35 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों हमारा हो जाएगा कि किस स्वर का साथियों अल्प प्रयोग होना चाहिए। फटाफट साथियों कमेंट में आंसर जरूर दीजिए। मित्रों बताते चले कि किस स्वर का अल्प प्रयोग होना चाहिए, तो 35 नंबर प्रश्न का साथियों आंसर हो जाएगा विवादी स्वर। विवादी नहीं, विवादी स्वर मतलब ऑप्शन नंबर बी साथियों हमारा आंसर सही है। इस प्रकार साथियों 36 नंबर प्रश्न पर बारीकी से ध्यान दीजिएगा और साथियों आप हमारे साथ अंतिम समय तक जरूर बने रहें। और साथियों बार बार हम बोल रहे हैं कि यदि साथियों अभी तक आप पैकेज को परचेज नहीं किए हैं और यदि साथियों आप बीपीएससी टीआरई 4.0 साथियों क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो साथियों दिए हुए नंबर के माध्यम से साथियों आप हमसे कांटेक्ट जरूर करें। साथियों तत्काल आपको संपूर्ण पैकेज साथियों आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिससे साथियों आपका 100% रिजल्ट हो जाने की उम्मीद है। ठीक है मित्रों ध्यान दीजिएगा, चाटी और स्याही के बीच का स्थान क्या कहलाता है? साथियों फास्ट बतलाइए। चाटी और स्याही के बीच का स्थान साथियों क्या कहलाता है? ए में साथियों बद्धी है, बी में लव है, सी में साथियों गजरा है, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में साथियों उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बतलाइए कि चाटी और स्याही के बीच का स्थान क्या कहलाता है? चाटी और स्याही के बीच का स्थान साथियों क्या कहलाता है? साथियों 36 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों आप कमेंट्स में जरूर बतलाइए कि चाटी और स्याही के बीच का स्थान साथियों लव कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी साथियों हमारा सही आंसर है। मित्रों 37 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, झुमरा ताल कितने मात्राओं की होती है? साथियों फास्ट बतलाइए कि झुमरा ताल कितने मात्राओं की होती है? ए में साथियों 14 है, बी में 12 है, सी में 11 है, डी में साथियों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बतलाइए कि झुमरा ताल कितने मात्राओं की होती है? साथियों तो 37 नंबर प्रश्न का साथियों कमेंट्स में आपका आंसर जरूर आना चाहिए कि झुमरा ताल साथियों कितनी मात्राओं की होती है। मित्रों बताते चले कि झुमरा ताल में साथियों कुल मात्राओं की संख्या साथियों आप कमेंट्स में जरूर बतलाइए। तो झुमरा ताल में साथियों मात्राओं की संख्या आपको 14 होती है। 14 कहने का मतलब है साथियों को ऑप्शन नंबर एप्पल, मतलब ये आंसर हमारा साथियों क्या है सही। मित्रों और बारीकी से आप हमारे साथ अंतिम समय तक साथियों बने रहें। अगला प्रश्न हमारा है, नी स्वर की कितनी श्रुतियां हैं? साथियों फास्ट बतलाइए, नी स्वर की कितनी श्रुतियां हैं?
ए में साथियों 2 है, बी में 4 है, सी में 3 है, डी में साथियों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फटाफट बतलाइए कि नी स्वर की कितनी श्रुतियां हैं। नी स्वर की कितनी श्रुतियां हैं साथियों? तो बताते चले कि नी स्वर के साथियों श्रुतियों को कुल संख्या जो माना गया है वह साथियों 2 है। 2 कहने का मतलब साथियों कि ऑप्शन नंबर एप्पल साथियों हमारा सही आंसर है। ठीक है मित्रों, और अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। विवादी स्वर का अल्प प्रयोग नहीं करने से कौन सा स्वर बन जाएगा? विवादी स्वर का अल्प प्रयोग नहीं करने से साथियों कौन सा स्वर बन जाएगा? ए में साथियों अनुवादी है, बी में विवादी है, सी में वादी है, डी में साथियों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों फास्ट बताइए विवादी स्वर का अल्प प्रयोग नहीं करने से कौन सा स्वर बन जाएगा? तो मित्रों 39 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि विवादी स्वर का अल्प प्रयोग नहीं करने से कौन सा स्वर बन जाएगा साथियों? तो ऑप्शन नंबर एप्पल साथियों हमारा सही है, अनुवादी स्वर। अनुवादी स्वर साथियों एप्पल आंसर 100% सही है। साथियों बारीकी से क्लियर कीजिएगा। साथियों आज का यह अंतिम प्रश्न है। ठीक है कि तबले के ठेका होगा, तबले के ठेका सुनकर हम पहचानते हैं, मतलब तबले का ठेका सुनकर साथियों हम क्या पहचानते हैं? ए में साथियों स्वर है, बी में ताल है, सी में साथियों लय है, डी में आपका चोल है। ठीक है तो इस ऑप्शन साथियों से फालतू दे दिया गया है। तबले के ठेका सुनकर साथियों हम क्या पहचानते हैं? तो 40 नंबर प्रश्न का आंसर साथियों आपका कमेंट्स में जरूर आना चाहिए कि तबले के ठेका सुनकर साथियों हम क्या पहचानते हैं। तो मित्रों बताते चले कि तबले के ठेका सुनकर साथियों जो हम पहचानते हैं उससे साथियों आंसर क्या होगा बताइए? तबले के ठेका सुनकर साथियों हम क्या पहचानते हैं? तो ताल को पहचानते हैं। ताल मतलब ऑप्शन नंबर बी साथियों हमारा सही आंसर है। साथियों एक प्रश्न आप लोग को हम छोड़े थे कि चतुर्दंड प्रकाशिका के लेखक कौन है? साथियों कमेंट्स में फटाफट आंसर बताइए कि चतुर्दंड प्रकाशिका के लेखक साथियों कौन है? बताते चले आपको फटाफट साथियों कमेंट्स में आंसर दीजिए कि चतुर्दंड प्रकाशिका के लेखक कौन है? साथियों 13वीं शताब्दी में 17वीं शताब्दी में साथियों इसका जो है लोकार्पण हुआ तो लिखा गया था, परंतु साथियों को बताना है कि चतुर्दंड प्रकाशिका के लेखक कौन है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा पंडित वेंकट मुखी। साथियों बहुत सारे मित्रों का आंसर सही भी है, गलत भी है साथियों, तो उसे घबराना नहीं है, मित्रों को क्लियर करना है पुनः कि चतुर्दंड प्रकाशिका के लेखक कौन है? तो पंडित वेंकट मुखी। ठीक है इस प्रकार साथियों आज का क्लास साथियों यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। यदि साथियों आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। साथियों यदि आप बीपीएससी टीआरई 4.0 साथियों क्वालिफाई होना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर के माध्यम से साथियों आप उनसे संपर्क करें। साथियों तत्काल साथियों संपूर्ण पैकेज साथियों आपको विद पीडीएफ के साथ साथियों प्रोवाइड करवाया जाएगा, जिससे साथियों टीआरई 1, 2, 3 में जिस तरीके से साथियों बेहतरीन रिजल्ट दिया गया उसी तरीका साथियों टीआरई 4 के लिए भी साथियों हम तैयार हैं। साथियों अब आपकी बारी है, आप भी साथियों तैयार हो जाएं, सजग हो जाएं और साथियों निरंतर आगे की ओर बढ़ें। तब तक के लिए साथियों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।